जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे तो समझ लेना मैंने काम शुरू कर दिया है। कभी रिश्ते छूटते हैं, कभी सपने टूटते हैं, और कभी तुझे लगेगा कि मैंने तुझे सुनना ही छोड़ दिया है। पर सुनो, असल में मैं तुझे शुद्ध कर रहा हूं, तेरी आत्मा को तैयार कर रहा हूं कुछ महान के लिए। देवी, ये गुप्त विद्या मरने की विद्या है। प्रभु का कहना है कि प्राणी ने चाहे कैसा भी जीवन व्यतीत किया हो, अंतकाल में यदि वो एकाग्र मन होकर केवल प्रभु का ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करे तो वो सीधा परमात्मा के चरणों में पहुंच जाता है, जहां से उसे वापस नहीं आना होता। अंतमता सोई गता, अर्थात मृत्यु का क्षण बड़े महत्व का क्षण होता है कि मृत्यु के समय ओम शब्द के उच्चारण से पापी से पापी मनुष्य की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। देवी, ओम केवल एक शब्द नहीं है, समस्त मंत्रों का शिरोमणि मंत्र है ओम। इसकी महिमा अनंत है। आध्यात्मिक साधना की सफलता का केंद्र बिंदु ओम है। सिद्धि प्राप्ति का सूत्र भी ओम है। ये वो कमंडल है जिससे सारा ज्ञान और सारी सृष्टियां उत्पन्न हुई हैं। ओम की साधना ज्ञान और भक्ति के मार्ग को प्रकाशित कर देती है और अपने जीवन में ओम का उच्चारण करते रहने वाले प्राणी को सुख, समृद्धि, वैभव और वैराग्य प्राप्त होता है। प्रभु, ये बात तो मनुष्य के जीवन के संबंध में है, परंतु उसकी मृत्यु के समय ओम के उच्चारण का इतना महत्व क्यों है कि पापी मनुष्य के शरीर को शुद्धि और आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो जाती है? देवी, मनुष्य के शरीर को ब्रह्मपुर कहा गया है। और मानव देह के भीतर हृदय कमल में आत्मा की दिव्य ज्योति प्रकाशित रहती है। मृत्यु के समय जब मनुष्य ओम का मंद मंद उच्चारण एक लय के साथ करता है तो आत्मा और परमात्मा दोनों ही महासुख और महा आनंद के साथ नाच उठते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलन के लिए ऐसे व्याकुल हो जाते हैं जैसे युगों युगों से बिछड़े हुए दो प्रेमी सारी सीमाएं तोड़कर एक दूसरे में समा जाने को एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। वाह प्रभु वाह, आपने परमात्मा से आत्मा के मिलन की इतनी सुंदर, इतनी मोहक व्याख्या की है। देवी, मानव शरीर को प्रभु ने मुक्ति का द्वार कहा है, परंतु मनुष्य इसके महत्व को समझ नहीं पाता। इसी महत्व के कारण मानव शरीर की रचना भी विशेष रूप से की गई है। मनुष्य का देह एक छोटा सा ब्रह्मांड है जिसमें समस्त लोगों का निवास है। ब्रह्मरंध्र ब्रह्मलोक का प्रतीक है। मानव शरीर में तीनों लोग कैसे समा गए हैं प्रभु? मनुष्य के शरीर में पैरों से नाभि तक भूलोक है।
नाभि से कंठ तक अंतरिक्ष तथा कंठ से कपाल तक स्वर्गलोक है और कपाल में महा, जना, तपः और सत्यलोक है। योगी जन मानव शरीर की इस बनावट को भली भांति समझते हैं, इसलिए वो देह त्यागने के समय प्राण को पहले ऊपर की ओर उठाकर कंठ में अर्थात अंतरिक्ष में ले आते हैं। कंठ के विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र में ले जाते हैं और यहां से कपाल में सहस्रार में स्थापित करके ब्रह्मरंध्र के द्वारा ही अपने प्राण शरीर से निकाल देते हैं। साधारण मनुष्य को इस विधि का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनके प्राण प्रायः दूसरे द्वारों से निकलते हैं। आत्मार्थम जीव लोके अस्मिन् को न जीवति मानवः परम परोपकारार्थम यो जीवति स जीवति। अर्थात इस जीवलोक में स्वयं के लिए सभी जीना चाहते हैं, किंतु जो परोपकार के लिए जीता है वही सच्चा जीना होता है। हमारे सनातनी धर्म शास्त्रों में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से अपनी इस प्रस्तुति में हम आपको इस मानव शरीर में विद्यमान 10वें द्वार अर्थात ब्रह्मरंध्र के विषय में एक छोटी सी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। दशम द्वार क्या है? शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के इस स्थूल शरीर में 9 द्वार हैं, जिनमें 2 नासिका, 2 आंख, 2 कान, 1 मुंह और 2 गुप्तांग हैं, तथा संपूर्ण आध्यात्म की यात्रा इन 9 द्वारों से परे दशम द्वार तक की यात्रा है। जो योगी इस 10वें द्वार को पूर्ण रूप से जान लेता है वह साक्षात ब्रह्म को प्राप्त होता है तथा वह अमरता को प्राप्त कर लेता है अथवा उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। यह 9 द्वार मृत्यु के समय जीवात्मा के निर्गमन के लिए प्राकृतिक रूप से खुले रहते हैं। इनमें से 7 द्वार दोनों आँखें, दोनों कान, नाक के दोनों नथुने एवं मुंह हमारे सिर में स्थित हैं, जिनसे ही पुण्य जीवात्माएं देह त्याग करती हैं अथवा बाहर निकलती हैं, तथा नीचे के दोनों द्वारों से पापियों की जीवात्मा ही शरीर का त्याग करती है। किंतु इन 9 द्वारों से भिन्न जो हमारा 10वां द्वार है उसे शास्त्रों में ब्रह्मरंध्र के नाम से जाना गया है, जो प्राकृतिक रूप से बंद रहता है एवं योग साधना द्वारा खोला जा सकता है। यदि जीव इस द्वार से होकर शरीर का त्याग करता है तत्पश्चात वह पूर्णतः मुक्त हो जाता है एवं उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अंततः यह मार्ग केवल ज्ञान योगियों के लिए ही पूर्ण रूप से समर्थ है। एकमात्र ज्ञान योगी ही इस द्वार के माध्यम से मुक्त हो सकता है। इसी द्वार को 10वां द्वार कहा गया है। दशम द्वार यह शब्द हठयोगी प्रणाली से उत्पन्न हुआ है, जहां इसे ब्रह्मरंध्र, मोक्ष द्वार, महापथ, मध्य मार्ग और यहां तक कि दशम द्वारा के रूप में भी जाना जाता है। यह शब्द मध्यकालीन भारत की गुण साहित्य में अधिकांश उपयोग किए जाते रहे हैं। अब बहुत से लोगों के मन में यह शंका अवश्य उठती होगी कि यदि चेतना अथवा जीवात्मा पूरे शरीर में परिपूर्ण व्याप्त रहती है तो वह किसी भी द्वार से कैसे निकल सकती है। इस शंका का उत्तर यह है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय चेतना सिकुड़कर शरीर के एक बहुत ही सूक्ष्म अंश तक सीमित रह जाती है। यही सूक्ष्म अंश अर्थात जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों द्वारा निर्धारित द्वार से शरीर का परित्याग करती है या अपने संकल्प शक्ति के अनुसार दशम द्वार से देह का त्याग करती है।
इस 10वें द्वार को जो ज्ञानयोगी संपूर्णतः जान लेता है तथा इस मार्ग से निर्गमन करता है, तदंतर वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। हमारी जीवन शक्ति ऊर्जा जो कि मूलाधार चक्र पर स्थित है, वह कब मूलाधार चक्र से गमन करके हमारे सहस्त्रार चक्र से होते हुए इस ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है, इसका व्यक्ति को अनुभव ही नहीं होता। यह हमारा 10वां द्वार सूक्ष्म शरीर का है, न कि भौतिक शरीर का। हठयोग में 10वां द्वार मस्तिष्क के ऊपरी मध्य भाग में माना जाने वाला छिद्र या रंध्र है, जहां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना इन्हीं तीनों नाड़ियों का समागम होता है। कहा जाता है कि योगी जनों एवं गूढ़ तपस्वियों के प्राण इसी रंध्र को भेद कर निकलते हैं। ब्रह्मरंध्र ही शरीर का 10वां द्वार है एवं बाकी अन्य 9 द्वार तो इंद्रियां हैं जो हमेशा खुली रहती हैं, किंतु यह 10वां द्वार सदा बंद रहता है। परंतु कठिन तपस्या द्वारा ब्रह्मरंध्र को खोला जा सकता है। इसके खुलने पर सहस्त्रार चक्र से अमृत रस निकलता है। इसी अमृत रस के द्वारा ही योगी को अमरकाया प्राप्त हो जाती है। हमारे इस स्थूल शरीर के बाहर की ओर खुलने वाले 9 द्वार या 9 छिद्र मानव के स्थूल शरीर की सेवा करते हैं। जैसे हमारी दोनों आंखें देखने का काम करती हैं, हमारे दोनों कान सुनते हैं, नाक सूंघती हैं, इसी प्रकार अन्य अंग भी कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं एवं हमारी शारीरिक ऊर्जा को क्षीण करते हैं। परंतु हमारा यह 10वां द्वार शरीर के भीतर खुलता है और साधक को देहधारी अस्तित्व के बंधन से परे ले जाता है। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि मानव शरीर को इन 9 द्वारों वाला एक शहर माना गया है, जिसमें आत्मा निवास करती है, तथा यह 9 द्वार इसी की कठपुतली होते हैं। बहुत से महान योगी जनों का कहना है, यह 10वां द्वार तब खुलता है जब कुंडलिनी मूलाधार से ऊपर उठती है और सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठकर ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलती है। तत्पश्चात साधक को एक ठंडी हवा महसूस होती है और यही उस साधक का निश्चय संकेत है कि उसका 10वां द्वार खुल चुका है। यह 10वां द्वार प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्थित होता है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मरंध्र का उपयोग करने में असमर्थ होता है। 10वां द्वार से केवल ज्ञान योगियों की ही आत्मा शरीर का त्याग कर निर्गमन करती है। यह 10वां द्वार अर्थात हमारा ब्रह्मरंध्र अमृत रक्षा का भी केंद्र है, जहां से ही अमृत रस टपकता है। एवं इसलिए जो योगी खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं, वे इस अमृत का संचय कर लेते हैं और मृत्यु को भी मात दे देते हैं। जिस व्यक्ति का यह ब्रह्मरंध्र खुल जाता है एवं जिसकी आत्मा इस ब्रह्मरंध्र को भेद कर देह का त्याग करती है, वह व्यक्ति साक्षात ब्रह्म को प्राप्त करता है, अर्थात वह सभी प्रकार की योनियों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। परंतु मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक की यात्रा इतनी भी सहज नहीं होती है। जब एक हठयोगी अपने मूलाधार चक्र पर समस्त ऊर्जा को एकत्रित कर लेता है, अर्थात वह वासनाओं से एवं इस सांसारिक मोह से अपने आप को मुक्त कर लेता है तथा समस्त ऊर्जा का संचय उस मूलाधार चक्र पर कर लेता है, तभी वह आगे की यात्रा पूर्ण कर पाता है। मूलाधार चक्र पर स्थित यह तरल रूपी ऊर्जा जब स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र से गमन करते हुए हमारे आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, तब हमारा 6th सेंस या कहें कि छठी इंद्रिय जागृत हो जाती है। इस छठी इंद्रिय को ही आज्ञा चक्र कहा गया है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति की यह छठी इंद्रिय जागृत हो जाती है, वह काल से भी परे जा सकता है। उस व्यक्ति के भीतर असाधारण शक्ति वास करने लगती है एवं वह सत्य असत्य को जान लेता है तथा वह भूत और भविष्य को भी भांप सकता है। अतः कहा जाता है कि वह भविष्य में होने वाली हर चीज को पहले ही भांप सकता है। इसीलिए आपने अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो भूत भविष्य के संबंध में बता देते हैं। कहा जाता है इन तपस्वियों की छठी इंद्रिय अर्थात आज्ञा चक्र जागृत होता है
एवं जब यह प्राण रूपी ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र पर एकत्रित होकर सहस्त्रार चक्र से आगे का सफर पूर्ण करती है, तब हमारा यह ब्रह्मरंध्र पूर्णतः खुलता है। एक साधक का ब्रह्मरंध्र भीतर की ओर खुलता है, किंतु जिस समय साधक अपने शरीर का परित्याग करता है, तब यह आत्मा उसी ब्रह्मरंध्र को फाड़कर बाहर निकलती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक मानव देह में 10 द्वार हैं। 9 तो बाहरी हैं, लेकिन 10वें द्वार को देखा नहीं जा सकता। वह अति सूक्ष्म इकाई है जिसे किसी भी प्रकार के सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। तो यदि आप भी अपने इस 10वें द्वार को खोलना चाहते हैं, तो निस्संदेह आपको कठिन ज्ञान योग के मार्ग में अग्रसर होना होगा। तभी हम और आप अपने इस ब्रह्मरंध्र को अर्थात 10वें द्वार को खोल सकते हैं। अन्यथा मोक्ष प्राप्ति का यह मार्ग केवल हठ योगियों एवं ज्ञान योगी जनों के लिए ही पूर्णतः संभव है। अन्यथा कर्मयोग ही हमारे लिए मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र सुलभ मार्ग है। ब्रह्मरंध्र के खुलने के बाद व्यक्ति परमात्मा से साक्षात्कार कर पाता है। इसी द्वार से शिशु के शरीर में परमात्मा द्वारा आत्मा का प्रवेश भी कराया जाता है। किसी भी नवजात शिशु के सिर पर हाथ रखकर 10वें द्वार का अनुभव किया जा सकता है। यदि आपने देखा होगा कि नवजात शिशु के मस्तिष्क का ऊपरी मध्य भाग अत्यंत कोमल रहता है, वही 10वें द्वार है। यह बच्चे के बढ़ने के साथ साथ कठोर होता जाता है। परमात्मा से साक्षात्कार के लिए व्यक्ति के बड़े होने पर कठोर हो चुके 10वें द्वार को खोलना अति आवश्यक है। परंतु ब्रह्मरंध्र का खुलना केवल आध्यात्मिक गुरु एवं सत्य आत्मज्ञान से ही संभव है, तथा यह द्वार आध्यात्मिक प्रयासों से ही खोला जा सकता है। इस द्वार का संबंध सीधे मन से है एवं हमारा यह मन बहुत ही अस्थिर है, जिससे मनुष्य परमात्मा में ध्यान आसानी से नहीं लगा पाते। मन को नियंत्रित करने के लिए ही 10वें द्वार को ढक कर रखा जाता है, ताकि हमारा मन अन्यत्र ना भटके एवं भगवान में ध्यान लग सके। इसीलिए पूजा पाठ के दौरान मस्तिष्क को ढकने के लिए कहा जाता है, ताकि मन अन्यत्र भ्रमित ना हो सके तथा आप परमात्मा में एक चित्त होकर ध्यान लगा सकें। ब्रह्मरंध्र का संबंध हमारे मन से है, इसलिए यदि जब तक हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर लेते, तब तक हम अपने इस 10वें द्वार को पूर्णतः नहीं खोल सकते। तथा जिस योगी का ब्रह्मरंध्र नहीं खुलता, वह ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पाता। तो यह था मानव शरीर में विद्यमान 10वें द्वार अर्थात ब्रह्मरंध्र के विषय में एक छोटी सी जानकारी।